यह है शिव पुराण। मैं आपको अलग से आपको दिखाता हूँ, शिव पुराण है ये। तो शिव पुराण में विकृत है कथाएं, इसमें अश्लील कथाएं हैं, व्यभिचार युक्त भी है, लेकिन इसको लोग धर्म शास्त्र का नाम देते हैं। तो यह कथा भी विकृत है। आप अगर बुद्धिपूर्वक थोड़ा सा विचार करेंगे तो जो कथा ये आपको स्वयं उसमें त्रुटियां दिखाई देंगी। तो कथा क्या आती है, यह शिव पुराण का रुद्र संहिता कुमार खंड का 13वां अध्याय है। तो इसमें आया कि गणेश उत्पत्ति का आख्यान है ये। तो इसमें सूत जी बोलते हैं, तारक के शत्रु कुमार के अद्भुत तथा उत्तम चरित्र को सुनकर प्रसन्न हुए नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रीतिपूर्वक पूछा, हे देव देव प्रजानाथ, हे शिव जान निधे, मैंने आपसे कार्तिकेय का अमृत से भी उत्तम चरित्र को सुना है। अब मैं गणेश जी का उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूँ। उनका जन्म तथा चरित्र अत्यंत दिव्य तथा सभी अमंगलों का मंगल करने वाला है। तो फिर इसमें कथा आती है, ब्रह्मा जी बोलते हैं कि किसी समय पार्वती की सखियां जया तथा विजया पार्वती के साथ मिलकर विचार करने लगी। तो शिव जी की आज्ञा में रहने वाले नंदी, श्रृंगी आदि अनेक और असंख्य प्रथम गण है, यद्यपि वे हमारे भी गण हैं, फिर भी शंकर जी की आज्ञा का पालन करने वाले वे सभी द्वार पर स्थित रहते हैं। स्वतंत्र रूप से हमारा कोई भी गण नहीं है। यद्यपि वे सब हमारे भी हैं, किंतु हमारा मन उनसे मिलता नहीं है। इसलिए हे अनगे, हमारा भी कोई स्वतंत्र गण होना चाहिए। तो अतः आप ऐसे एक गण की रचना कीजिए। तो यहाँ पे कुछ ईर्ष्या द्वेष की भावना आ गई कि वो गण उन्हीं का काम करते हैं, शिव जी का, हमारा काम करते नहीं है। तो पार्वती की सखियों ने कहा कि हमारा एक अलग गण होना चाहिए कि वह उन्हीं के कार्य में नियुक्त होते हैं, और जब हम उनको आज्ञा देते हैं तो वो हमारा कहना मानते नहीं है, तो हम अलग से अपना गण रखेंगे। तो यह एक पारिवारिक कथा के रूप में है। इसको अगर ईश्वर के रूप में लेंगे तो कुछ उत्तम लगता नहीं है। फिर आगे और सुनिए आप। तो ब्रह्मा जी बोले, उस समय अत्यंत कौतुक से युक्त पार्वती की सखियों के द्वारा कहा गया यह वचन अत्यंत हितकारी तथा सुखदायक प्रतीत हुआ। तो इस प्रकार विचार कर उन देवी ने अपने शरीर के मैल से सर्व लक्षण संपन्न, शरीर के सभी अवयवों से सर्वथा निर्दोष, समस्त सुंदर अंगों वाले, विशाल शोभा संपन्न तथा महाबली तथा पराक्रमी पुरुष का निर्माण किया। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सर्व लक्षण संपन्न पुत्र उत्पन्न किया, और जो सर्वथा निर्दोष था, लेकिन ये कह रहे हैं मैल से उत्पन्न किया। अब आप बताइए, मैल से उत्पन्न होने में क्या कोई पुत्र निर्दोष होगा? उसमें तो जब मैल तो वो होता है दूषित है पदार्थ, वो शरीर का दूषित पदार्थ है, तो उससे यदि कोई पुत्र उत्पन्न भी होगा तो उसमें अच्छे लक्षण होंगे नहीं। लेकिन ये कह रहे हैं कि मैल से उत्पन्न होकर भी अच्छे लक्षणों वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। और क्या कोई ऐसा सृष्टि क्रम है कि मैल से प्राणी कोई उत्पन्न होता हो, कोई मनुष्य या कोई देव भी हो, कोई विद्वान भी हो? तो आप कहेंगे हो सकता है कि देवों में ऐसा होता हो, लेकिन देव में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देव के लिए कहा गया विद्वांसो वही देवा, कि जो विद्वान लोग होते हैं उनको देव कहते हैं। तो विद्वान लोग तो आज भी हैं, ऐसा है नहीं है। आप बोलते हैं कि हमारे बड़े बड़े स्वामी बैठे हैं, पौराणिकों के भी स्वामी है, अनिरुद्धाचार्य जी भी है और भी है। तो क्या उनकी पत्नियां ऐसे ही पुत्रों को उत्पन्न करती हैं? तो आपको भी बताओगा उनके पुत्र ऐसे उत्पन्न नहीं होते हैं। तो यह कदापि भी संभव नहीं है कि देव के या देवियों के पुत्र ऐसे उत्पन्न हो कि मैल से उत्पन्न हो। तो ये कथा में त्रुटि है जो कि मैंने आपको दिखाई है कि मैल से इन्होंने पुत्र की उत्पत्ति करी, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। यह सृष्टि क्रम के विरुद्ध है। किसी भी ऋषि मुनि देव की संतान मैल से उत्पन्न होती नहीं है। जैसा कि सृष्टि क्रम है, विवाह के पश्चात रज और वीर्य से संतान की उत्पत्ति होती है, यही क्रम ठीक है। तो अब आगे देखिए, पार्वती ने उसे नाना प्रकार के वस्त्र, अनेक प्रकार के अलंकार तथा अनेक उत्तम आशीर्वाद देकर कहा, तुम मेरे पुत्र हो, तुम ही मेरे हो, और यहाँ कोई दूसरा मेरा नहीं है। अब बताइए, जब उनके
पति भी थे और एक और भी पुत्र था, लेकिन वो कह रही है तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। तो क्या कोई माता ऐसे बोलेगी? तो माता कहेगी तू भी पुत्र है और तेरा बड़ा पुत्र भी है और तेरे पिताजी भी है और वो भी मेरे ही है, लेकिन वो कह रही है केवल तू ही है। तो ऐसा संभव नहीं है। तो ये भी कथा में त्रुटि है। तो इस प्रकार कहे जाने पर उस पुरुष ने पार्वती को नमस्कार कर कहा। फिर आगे गणेश जी बोले आपका क्या कार्य है, मैं आपके द्वारा आदिष्ट कार्य को पूरा करूंगा। तब उनके द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर पार्वती ने पुत्र से कहा कि शिवा बोली, फिर आगे आया, हे तात मेरे वचन को सुनो, आज मेरे द्वारपाल बनो। मतलब उनको द्वारपाल बना दिया पुत्र को। फिर कहने लगी तुम मेरे पुत्र हो, केवल तुम ही मेरे हो, तुम्हारे अतिरिक्त यहाँ मेरा कोई नहीं है। हे सत्पुत्र, मेरी आज्ञा के बिना कोई मेरे घर के भीतर किसी प्रकार हट से भी ना आने पाए। हे तात, यह मैंने तुम्हें सत्य कह दिया है, यानी उसको पहरेदार नियुक्त कर दिया कि जब तक मेरी आज्ञा न कोई अंदर ना आए। फिर ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, पार्वती ने इस प्रकार कहकर एक अत्यंत दृढ़ लाठी उसे दे दी और उस बालक के सुंदर रूप को देखकर वह हर्षित हो गई। उन्होंने प्रेम से उस पुत्र का मुख चूमकर उसका आलिंगन करके हाथ में लाठी लिए उन गणेश को अपने द्वार पर नियुक्त कर दिया। फिर आगे आता है, एक समय अपने पुत्र उन गणेश्वर को द्वार पर नियुक्त कर वे पार्वती सखियों के साथ स्नान करने लगी। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी समय परम कौतुकी तथा अनेक प्रकार की लीलाएं करने में प्रवीण वे शिवजी भी द्वार पर आ पहुंचे। अब शिवजी आ गए हैं, पिताजी आ गए हैं। तो अब देखिए आगे क्या होता है। तब गणेश ने उन शिवजी को बिना पहचाने कहा, हे देव, इस समय माता की आज्ञा के बिना आप भीतर जा नहीं सकते हैं। माता जी स्नान कर रही है, कहाँ चले जा रहे हो कि यहाँ आना आपके लिए अब संभव नहीं है, आप ऐसे कैसे घुस रहे हो बिना आज्ञा के? जब मुझे द्वारपाल नियुक्त किया है तो मैं यहाँ बैठा हूं, तो आप यहाँ पे प्रवेश करना आपका निषिद्ध है, तो इस समय यहां से चले जाइए। इस प्रकार कहकर गणेश ने उन्हें रोकने के लिए अपनी लाठी उठा ली। अब देखिए, पुत्र ने पिता के सामने भी लाठी उठा ली, तो यह भी क्या मतलब विचित्र है कथा। और आप कहते हैं ये ईश्वर है सारे, तो ईश्वर को भी मैंने क्या बताया कि ईश्वर कवि होता है, सर्वज्ञ होता है, सब कुछ जानने वाला होता है। तो उनको पता होना चाहिए कि पिताजी आए हैं, तो कम से कम उन्हें कहते हैं कि भी बैठिए, आप प्रतीक्षा कीजिए। लेकिन उसने सीधा ही आते ही बोला कि लाठी उठा लिए, अंदर आना मना है, नहीं तो मारूंगा मैं आपको। तो उसे देखकर शिवजी बोले, अब देखिए शिवजी भी क्या बोले, शिवजी भी पुत्र को पहचान नहीं पाए। यहाँ शिवजी को ईश्वर कहा गया, तो वो क्या बोले, हे मूर्ख, उसको सीधा मूर्ख बोला, जबकि वो उनका पुत्र है। तो वो बोले तुम किसे मना कर रहे हो, हे दुर्बुद्धे, उसको कह रहे मूर्ख है, दुर्बुद्धि है तू किसकी आज्ञा के अनुसार चल रहा है मुझे पता नहीं। तुम मुझे नहीं जानते, मैं शिव हूं, कोई दूसरा नहीं हूं। इस पर गणेश ने लाठी से शिवजी पर प्रहार किया। देखिए लिखा है कि पुत्र ने पिताजी पर प्रहार किया, तो ऐसा कोई पुत्र होगा जो पिताजी पर प्रहार करेगा? तो उनको कम से कम बैठता, आप यहाँ पर बैठ के प्रतीक्षा कीजिए, आप शिवजी हो। लेकिन ना तो उन्होंने पहचाना, ना तो गणेश ने उनको पहचाना और ना ही शिवजी ने उनको जाना कि कौन है, जबकि दोनों को ईश्वर कहते हैं। तो शिवजी भी सर्वज्ञ ईश्वर है, तो उनको पता होना चाहिए था कि ये मेरा पुत्र है, इसको मैं नम्रता से बात करूं। लेकिन वो भी कह रहे हैं मूर्ख, दुर्बुद्धे। तो तब बहुत लीला करने वाले शिवजी ने कुपित होकर पुत्र से कहा, हे बालक, तुम मूर्ख हो, तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं पार्वती का पति शिव हूं। अब उन्होंने बोल भी दिया मैं कौन हूं मैं। हे बालक, मैं तो अपने ही घर में जा रहा हूं, तुम मुझे मना क्यों करते हो? जब अब उन्होंने स्पष्ट कह दिया मैं तो उसका पति हूं, तो तुम्हें मना करने का अधिकार नहीं है, या तो कहो तो फिर नम्रता से कहो कुछ। तो फिर आगे ब्रह्मा जी बोले, हे विप्र, ऐसा कह घर में प्रवेश करते हुए उन शंकर जी पर गणनायक गणेश ने क्रोध करते हुए पुनः डंडे से प्रहार किया। देखिए फिर उसने प्रहार किया, उसने भी नहीं सुना जब वो कह रहे हैं कि मैं पार्वती का पति हूं, और इसका मतलब उसके भी पिता हुए,
लेकिन वो फिर भी उसको मान नहीं रहा है कि ये मेरे पिता है, फिर उसने डंडे से प्रहार किया। तो क्या कोई पुत्र ऐसा होगा जो पिताजी पर डंडे से प्रहार करेगा, वो भी बिना सोचे समझे? ठीक है, उन्होंने आज्ञा दी थी पार्वती ने, लेकिन उसको नम्रता से बोलना चाहिए था कि हे पिताजी बैठिए, प्रतीक्षा कीजिए, अभी माताजी स्नान कर रही हैं। तो ये ऐसी कथा, इसमें त्रुटियां हैं, ये आप देखिए, मैं स्पष्ट कह रहा हूं। तो फिर उन्होंने बोला, तब अत्यंत कुपित हुए शिवजी ने अपने गणों को आज्ञा दी, हे गणों देखो यह कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। अब उन्होंने अपने गणों को आगे कर दिया, यानी वो भी गण है पार्वती का और ये शिव का गण है। अब इनका युद्ध होगा आगे। तो दोनों आपस में विरुद्ध हुए हैं, शिवजी और पार्वती, और उन्होंने अपने अपने गण को आगे कर दिया। अब आगे युद्ध की घटना होगी। मतलब ये बात छोटी सी थी, लेकिन छोटी सी ने रुद्र रूप ले लिया, जिससे युद्ध होगा आगे। और गणेश जी किसी को भी बख्शेंगे नहीं, सबकी पिटाई करेंगे। और जितने भी बड़े बड़े ईश्वर हुए, शिव जी, ब्रह्मा और जो भी विष्णु थे, वो सारे आए। देखिए, किसी भी ईश्वर को उसने छोड़ा नहीं। तो ईश्वरों की भी पिटाई होती होगी क्या? कभी कभी आपने सुना है कि ईश्वर भी पिट रहा हो? तो ईश्वर तो सर्वोपरि है। जैसे मैंने अभी वेद मंत्र में कहा कि ईश्वर परिभू है, सर्वोपरि है, कि उससे ऊपर तो कोई है ही नहीं कि जो उसको विनाश करने में समर्थ हो। आप भी सुबह बोलते हैं, क्या बोलते हैं यज्ञ में? अपराजितम, कि जिसको पराजित कर ना सके कोई। सखेत इंद्रवाजिनो माँ भीम शवसस्पति त्वाम अभी प्रणो निमो जेतारम अपराजितम। जेतारम, जीतने वाला, जिससे कोई जीत ही ना सके। और उसके अलावा बता अपराजितम, जिसको कोई पराजित कर ना सके। लेकिन अब देखेंगे जितने भी ये ईश्वर हैं सारे पराजित होंगे एक बालक की शक्ति के सामने। तो यह कथा आई है। तो आगे हम अध्याय आगे वाले में जाते हैं। 14 अध्याय। तब उनके द्वारा कहे गए इस वचन को सुनकर गणेश जी दोनों हाथों में लाठी लेकर ऐसा बोलने वाले उन गणों को मारने लगे। अब जो गण आए थे उनको भी मारना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। फिर आगे की कथा आती है। सखी बोलती है कि हे सती, शिवजी तो बंदर के समान सदा आपके अधीन है, वे अहंकार क्या करेंगे, अवश्य ही वे आपके अनुकूल हो जाएंगे। तो सखी कह रही है क्या? शिव जी को क्या कह रही है? बंदर के समान। क्या ऐसा कोई कोई सखी भी बोलेगी? भाई सखी किसी दूसरी सखी को क्या बोलेगी? आपके पति बंदर के समान है, यहाँ लिखा बंदर के समान। तो ये अपशब्द बोले गए। तो आगे सुनिए कथा क्या आती है। सखी बोली, हे भद्र। अब उसको जो सखी बोली, गणेश को बोली कि तुमने बहुत अच्छा किया, ये लोग अब हठ पूर्वक घर में प्रवेश ना करें। यानी ये युद्ध हो गया, दोनों में ईर्ष्या द्वेष आ गया। पार्वती और जो उनकी वो थी, जो है सखियां थी, और जो कि शिव थे, और शिव के गण में। तो तुम्हारे सामने ये गण क्या है? मतलब ये तुम्हारे सामने कुछ है नहीं, इनको सबको मारो पीटो भगाओ इनको, जो कि तुम्हारे जैसे गण को जीत सके। तो उन्होंने उसमें भी थोड़ा सा आत्मविश्वास भरा कि तू भी लड़, आगे बढ़, तुझे हारना नहीं है। तो ये कथा आगे दी गई। जब आप, फिर उन्होंने बोला गणेश जी ने, जब आप लोग यहाँ स्थित रहिएगा तब आप लोग शिव जी की आज्ञा का पालन कीजिएगा। इस समय तो यहाँ मैं पार्वती की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। तो उन्होंने उनको बोला गणों को कि मैं तो, आप उनकी शिव जी की आज्ञा का पालन करूं, मैं उनकी पार्वती की आज्ञा करूंगा। तो मैं अपनी जो मेरे को मिली है मैं उससे पीछे जो है हटूंगा नहीं, मेरी आज्ञा तो पहले है सबसे। हे वीरों, यह सत्य है, मैंने उचित निर्णय लिया है। वो अपने आप को ठीक मान रहा है, कुछ भी गलती नहीं मान रहा है। तो शंकर जी फिर आगे आ गए। उन्होंने बोला, उनके जो गण थे, हे गणों, यदि नम्रता प्रदर्शित की जाए कि यदि हम भी मान लें कि हम मतलब हार गए हैं, हम भी मतलब नम्र हो जाए, तो संसार में मेरी यह निंदनीय प्रसिद्धि होगी कि शिवजी सदा स्त्री के वश में रहने वाले हैं। देखो वह भी कितना अहंकार युक्त है। तो ऐसा कोई होगा परिवार के जो चाहेगा कि भी मैं जीतूं और पत्नी जीते नहीं, लेकिन यहाँ शिव जी में अहंकार आ गया। तो क्या ईश्वर में कोई अहंकार की संभावना है? तो नहीं है। या फिर कोई मतलब ईश्वर ना हो, देव भी हो, तो देव भी विद्वान होता है, उसमें अहंकार की भावना होती नहीं है। वो कहते हैं कि दूसरा जीत रहा है तो जीतने तो कोई नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भी अगर मैं हार गया तो मेरी निंदा होगी। तो वो कहते हैं कि निंदनीय प्रसिद्धि होगी कि शिवजी सदा स्त्री के वश में रहने वाले हैं और शिव के गण
निर्बल है कि हम मतलब हमारे में बल नहीं है, तो ऐसा वो हो जाएगा प्रसिद्ध, तो हमें अपने आप को बलवान करना है सिद्ध। तो जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। वो कह रहे हैं वो युद्ध कर रहे हैं तो हम भी युद्ध के लिए तैयार हैं, यही नीति सर्वश्रेष्ठ है। तो क्या एक परिवार के अंदर ऐसा कोई भाव आएगा कि भी मैं जीतने का प्रयास करूं, यदि कोई दूसरा जीत रहा है, पति पत्नी के अंदर अगर ऐसा युद्ध होने लगा तो फिर कोई भी परिवार सुखी रहेगा नहीं, फिर तो युद्ध ही युद्ध होगा कि मैं और जो मेरे गण है वो ही जीते और पत्नी के गण जीते नहीं, तो फिर सदा ही कलह का वातावरण होगा। तो ये ऐसी कथा लिखी है, निंदनीय कथा। तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि शिव जी भी विद्वान थे और जो उनके पुत्र भी थे विद्वान थे, और पार्वती भी विदुषी थी। ये सब वेद के पढ़ने पढ़ाने वाले थे, ये सब यज्ञ करते थे, संध्या करते थे। महाभारत में एक अलग से कथा आती है कि जहां शिव जी पार्वती को उपदेश देते हैं कि धर्म क्या है। तो वो बता रहे हैं पंच महायज्ञ करना ही धर्म है, कि जो 5 यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ करना, ईश्वर की उपासना करना, वेदों को पढ़ना पढ़ाना, देव यज्ञ करना, अग्निहोत्र करना, पितृ यज्ञ करना, माता पिता की सेवा करना, और अतिथि यज्ञ करना, जो विद्वान साधु सन्यासी आए उनका सत्कार करना, और बलि वैश्व देव करना, प्राणी मात्र की सेवा करना। ये यज्ञ है, ये श्रेष्ठ कर्म है। उन्होंने ये वाली शिक्षा दी थी उनको, लेकिन यहाँ पे युद्ध की स्थिति उपस्थित हो गई है। शिक्षा के स्थान पर लड़ाई आ गई है, नम्रता के स्थान पर, प्रेम के स्थान पर अब युद्ध की स्थिति उपस्थित हुई है। तो पुराणों में ऐसा चरित्र है, और महाभारत में उत्तम है उनका चरित्र, लेकिन उनमें थोड़ा सा कम दिया हुआ, लेकिन जो भी है वो ठीक है उसमें। तो आगे सुनिए, तुम सब मेरे गण हो और युद्ध में अत्यंत कुशल हो, अतः युद्ध छोड़कर तुम लोग लघुता को कैसे प्राप्त होगे? विशेष रूप से पति के आगे स्त्री को हट कैसे करना चाहिए? वो कहते हैं पति के आगे स्त्री का हट चलना नहीं चाहिए। तो उन्होंने साफ मना कर दिया, हट करके वह पार्वती उसका फल अवश्य प्राप्त करेगी। वो कह रहे हैं इसका फल मिलेगा, इसका दंड मिलेगा, वो उसको दंड देने के लिए उद्यत है। तो अब देखिए, इसलिए हे वीरों, तुम सब मेरी बात आदर पूर्वक सुनो, तुम लोग अवश्य युद्ध करो, जो होनहार है वह तो होकर ही रहेगा। अब वह होनी के ऊपर आश्रित कर दिया, यानी ईश्वर को भी नहीं पता कि क्या होना है आगे। तो क्या ऐसा संभव है कि ईश्वर को ना हो पता? वो कह रहे अब जो होगा देखा जाएगा, हारे तो हारे या फिर जीते तो जीते। तो ऐसी कथा इसमें दी गई है। तो आगे मैं थोड़ा संक्षिप्त करने का प्रयास करता हूं। तो अब जो आगे हुई लड़ाई, तो सर्वप्रथम नंदी ने आकर गणेश का एक पैर खींचा, उसके बाद दौड़ते हुए भृंगी आकर उसका दूसरा पैर पकड़कर खींचने लगा। अब युद्ध बड़ा मतलब वो हो गया विकट। अब टांगे टांगे खींचने की बारी आएगी। बताओ, एक छोटे से बालक की टांगे आप खींच रहे हो, क्या ये ठीक है? लेकिन यहाँ वो भी युद्ध हो रहा है कि टांगे खींची जा रही है उसकी, लेकिन वो भी कम नहीं है, बालक भी। तो जब तक वे दोनों उसके पैर घसीट रहे थे, तब तक उस गणेश ने अपने हाथों से प्रहार कर अपने पैर छुड़ा लिए। फिर उसने भी प्रहार करके छुड़ा ली, वो भी कम नहीं था, तो वो किसी से हारने वाला नहीं था। तो इसके बाद देवी पुत्र गणेश्वर ने एक बड़ा परिघ लेकर द्वार पर स्थित हो सभी गणों को मारना प्रारंभ कर दिया। अब उन्होंने लगा कि डंडे से काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने बड़ा जो वो था लोहे का परिघ वो उठा लिया कि अब इनकी पिटाई जो होगी लोहे से होगी, अब ये डंडे से काम में आने वाले नहीं है। तो इससे किन्हीं के हाथ टूट गए। अब देखो कितनी बुरी तरह पिटाई करी है। किन्हीं की पीठ पीठ फट गई, जो इतने भी गण थे उनके। किन्हीं के सिर फूट गए, सिर फोड़ दिया उन्होंने, और किन्हीं के मस्तक कट गए, मस्तक भी काट डाले, मार डाला। कुछ गणों के जानू तथा कुछ के कंधे टूटकर अलग हो गए। किसी का जान टूट गई और किसी के कंधे भी टूट गए। फिर आगे बताए, इस बीच नारद जी से प्रेरित होकर विष्णु इंद्र सहित सभी देवता वहां पहुंच गए। अब और भी देवता बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, योद्धा भी आ रहे हैं। विष्णु जी आगे सारे इंद्र को लेके, सारे देवताओं को लेके आ गए। तो ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, उनका यह वचन सुनकर कुछ उन्होंने बोला शिव जी को। महेश्वर ने अपने घायल गणों की ओर देखकर उनसे सब कुछ कहा। उसके बाद, हे मुनि सप्तमा, पार्वती पति सर्वेश्वर शंकर हंसकर मुझे ब्रह्मा से कहने लगे। अब उन्होंने ब्रह्मा से कुछ कहा, हे ब्राह्मण सुनिए, मेरे द्वार पर एक महाबली बालक हाथ में लाठी लिए खड़ा है। वह सबको घर में जाने से रोकता है। हे ब्राह्मण, आप भी वहां जाएं और इस महाबली को प्रसन्न करें, किसी तरह से उसको शांत करें या उसको पराजित करें। हे ब्राह्मण, हे विदेह, जैसी निधि हो वैसा व्यवहार करें। मतलब आप शंकर जी की भी नहीं चली, उन्होंने ब्रह्मा जी से सहायता ली। क्या ईश्वर को किसी की सहायता की आवश्यकता होती है? ईश्वर को वेदों में कहा गया सर्वशक्तिमान,
कि उससे उससे ज्यादा शक्तिमान कोई नहीं है, लेकिन वह दूसरों की सहायता ले रहे हैं। देखिए, अब उससे प्रार्थना कर रहे हैं, जो कि दूसरा देव है ब्रह्मन देव। हे तो ब्रह्मा जी बोले, हे तात, शिव जी के इस वचन को सुनकर, विशेष बात को ना जानकर अज्ञान से मोहित हुआ मैं सभी ऋषियों के साथ उनके पास पहुंच गया। वह महाबली गणेश मुझे आते हुए देखकर क्रोध करके मेरे सन्निकट आकर मेरी दाढ़ी उखाड़ने लगा। अब देखिए, ब्रह्मा जी को भी नहीं छोड़ा। ब्रह्मा जी कहते हैं जी बड़े विद्वान थे, ऋषि थे, महर्षि थे, उनकी दाढ़ी उखाड़ने लगा वो। और सीधा ही उसने क्रोध करना प्रारंभ कर दिया। पूछा नहीं ये कौन है, कहाँ से आए, देव आए, कुछ उनसे प्रार्थना करता है कि जी हे जो है, हे ऋषि आप बैठिए, कुछ आप थोड़ा सा जल लीजिए, यहाँ पर बैठिए, प्रतीक्षा कीजिए, किसी से भी मिलना है तो पहले आप बैठकर प्रतीक्षा करनी चाहिए। आपके भी कोई कोई घर आएगा, कोई विद्वान आएगा, कोई ऋषि मुनि आएगा तो आप कहेंगे बैठिए, किसी से मिलना है तो प्रतीक्षा के लिए पहले जल लीजिए, आसन लीजिए। लेकिन वो सीधा ही क्रोध करके उनकी सीधी दाढ़ी दाढ़ी उसने खींच ली। तो ये कहानी इसमें लिखी है। तो हे देव क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, मैं युद्ध करने के लिए नहीं आया हूं। तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने पहले ही हाथ जोड़ लिए कि मैं पिटाई खाना नहीं चाहता हूँ, तो मुझे क्षमा कीजिए, मैं युद्ध के लिए नहीं आया। कभी आप समझो मैं यहाँ पर लड़ने के लिए आया हूँ, मैं तो आपको शांत करने के लिए आया हूँ। तो मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मैं युद्ध करने वाला नहीं, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं उपद्रव रहित हूँ तथा शांति करने वाला हूँ। तो तब उस महाबली गणेश को परिग धारण किए हुए देखकर मैं शीघ्रता से भाग लिया। लेकिन उसने फिर भी नहीं सुना, उसने परिग रख लिया कि ये यही है, बस आपने पिटना है तो आ जाओ, नहीं तो जाओ। तो वो वहां से भाग लिए। तो ये देखिए, ब्रह्मा जी कभी नहीं चली, भाग लिए। तो फिर आगे आता है, उन्हें वैसा देखकर और उस घटना को सुनकर लीला विशारद शिव जी को अपार क्रोध उत्पन्न हुआ। अब शिव जी कहने लगे जी ब्रह्मा जी को भी नहीं छोड़ा इसने। तो उनको थोड़ा थोड़ा क्रोध आया। तो शिव जी के द्वारा आदिष्ट वे लोग यथा योग्य हाथों में आयुध लिए हुए उस गण को मारने की इच्छा से सब दिशाओं में गए, और जिस जिसका जो विशेष अस्त्र था उन अस्त्रों से बलपूर्वक बालक गणेश पर प्रहार करने लगे। अब एक से काबू में नहीं आया तो सारे देव लग गए, सब अपने अपने शस्त्र ले आए और सारे लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो ये उसकी बालक की शक्ति दिखाई है। उस समय कार्तिकेय आदि जितने भी देव थे, यानी उसका भाई भी आ गया, अब कार्तिकेय को भी ले आए वो, तो वे सभी वहां आए और उन सभी के शस्त्र व्यर्थ हो गए, यानी किसी का कुछ नहीं चला, जिसके कारण वे आश्चर्यचकित हो उठे। बड़ी बड़ा आश्चर्य है, कैसा बालक है, हमारा कोई भी शस्त्र काम नहीं कर रहा है। इसी बीच ज्ञान दयानी देवी जगदम्बा उस संपूर्ण घटना को जानकर अपार क्रोध में भर गई कि मेरे बालक से आगे युद्ध कर रहे हैं। तो उनको बीच में क्रोध आया और उन्होंने उस गण की सहायता के लिए दो शक्तियों का निर्माण किया कि मैं और इसकी शक्ति को बढ़ाती हूँ, क्योंकि इन्होंने भी शक्ति अपनी थोड़ी सी बढ़ा ली है, सारे देव मिलकर एक ही बालक पर कर रहे हैं, तो दो शक्तियां उन्होंने उसकी सहायता के लिए नियुक्त कर दी। तो उन दोनों शक्तियों ने देवताओं के द्वारा छोड़े गए समस्त आयुध पकड़कर बड़ी शीघ्रता से अपने मुख में डाल लिए। तो वो शक्तियां भी ऐसी थी, देखिए आयुध को भी खा रही हैं सीधा। और उस समय किसी देवता का एक भी शस्त्र वहां नहीं दिखाई दे रहा था, केवल चारों ओर गणेश का परिघ ही दिखाई दे रहा था। इस प्रकार उन दोनों ने अत्यंत अद्भुत चरित्र किया। तब अकेले गणेश के द्वारा मारे पीटे गए इंद्रादि देवगण तथा शिवगण व्याकुल हो गए, मतलब सबको पीटा इंद्रादि जितने देव थे और सारे व्याकुल हो गए वो। तो ऐसी कथा इसमें लिखी है। फिर आगे थोड़ा सा मैं संक्षिप्त करने का प्रयास करता हूं। फिर ब्रह्मा जी बोले, उनका यह वचन सुनकर परम क्रोधी रुद्र कोप करके अपने गणों सहित वहां गए। अब जब किसी के काबू में नहीं आया तो जो रुद्र थे शिव जी से, वो स्वयं वहां पर गए। तब देवगणों की सेना भी चक्रधारी विष्णु के साथ महान उत्सव करके शिव जी के पीछे पीछे चल दी कि चलो आप चलें और हम भी पीछे पीछे आ रहे हैं, आप देखिए हमारे तो बस में आ नहीं रहा। तो फिर आगे आती है कथा। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, यह सुनकर भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले महेश्वर ने आपके कहने से उस बालक के साथ युद्ध करने की इच्छा की। अब वो युद्ध करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो महाबलवान एवं अत्यंत पराक्रमशील भगवान विष्णु उस बालक से युद्ध करने लगा। अब विष्णु जी भी आगे आगे युद्ध करने लगे।
बालक गणेश भी श्रेष्ठ देवताओं को लाठी से मारने लगा। शक्ति के द्वारा प्रदत्त महान बल वाला वह सहसा विष्णु पर भी प्रहार करने लगा, विष्णु पर प्रहार करने लगे वे। ये तो हे मुने, उसकी लाठी के प्रहार से विष्णु सहित समस्त देवताओं के बल कुंठित हो गए और वे युद्ध से प्राणमुख हो गए। वो लाठी लगी तो वे भी युद्ध से पीछे हो गए। तो हे मुने, शिवजी भी अपनी सेना के सहित बहुत काल तक युद्ध कर उस बालक को महाभयंकर देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसा बालक है, किसी के काबू में नहीं आ रहा है। तो अब उन्होंने क्या लिया निर्णय, अब कह रहे हैं कि इसे छल से मारा जा सकता है, कि अब ये वैसे नहीं काबू में आएगा, अब इसको छल से मारेंगे। तो देखिए अब छल की बात, क्या ईश्वर किसी के साथ छल करेगा? तो ईश्वर को छल कपट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो कह रहे हैं अन्यथा इसे मारा नहीं जा सकता। ऐसा विचार कर शिवजी सेनाओं के बीच में स्थित हो गए। फिर विष्णु ने शिवजी से कहा, यह बालक बड़ा तामसी है और युद्ध में दुराघर्ष है, यह तामस युद्ध करता है, इसको जीतना बड़ा कठिन है, बिना छल के इसे नहीं मारा जा सकता। वो भी कहने लगे कि छल करना पड़ेगा। अब तो मतलब देखो, देव लोग, जो विद्वान लोग हैं, जो उत्तम लोग जिन्हें बोला गया, जिन्हें देव मान रहे हो, विद्वान महापुरुष मान रहे हो, वो कह रहे हैं अब इसे छल से मारे। जैसे कि अभिमन्यु को छल से मारा था, तो अभिमन्यु को मारना भी आप कहते हैं कि गलत था, कि कई लोगों ने मिलकर उसको छल से मार दिया, उसको उसके शस्त्र पहले तोड़ दिए, फिर उसको बुरी तरह मारा। तो अब ये वाली कहानी आ गई कि अब इसको छल से मारेंगे। अतः हे विभो, मैं इसे मोहित करता हूं, मतलब इसका ध्यान इसका अलग करता हूं, और आप इसका वध कीजिए। तो वध करने की बात आई। इस प्रकार की बुद्धि करके तथा शिव से मंत्रणा करके और शिव जी की आज्ञा पाकर विष्णु जी ने गणेश को मोह परायण करने में संलग्न हुए कि इसको ध्यान थोड़ा इसका हटाया जाए। तो एक मैं इनसे युद्ध करूंगा और आप पीछे से इसके ऊपर प्रहार करना, कि दो व्यक्ति करेंगे, तो मैं इसको अपने साथ युद्ध में लगाऊंगा और पीछे से आप इस पर प्रहार करके इसका वध करना। तो फिर आगे आई कथा कि इस समय बहुत समय तक विष्णु तथा गणेश्वर दोनों ही वीर परस्पर युद्ध करने लगे। अब विष्णु और उसका युद्ध होने लगा। पुनः वीरों में श्रेष्ठ बलवान शक्ति पुत्र ने शिव का स्मरण कर अनुपम लाठी लेकर उससे विष्णु पर प्रहार किया। उन्होंने फिर विष्णु पर प्रहार किया। इस विष्णु उस प्रहार को सहन करने में असमर्थ होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और पुनः शीघ्रता से उठकर उस शिवा पुत्र से संग्राम करने लगे। वह अपना प्रयास कर रहे थे, इसका ध्यान में अपनी ओर लगा लो। तो इसी बीच अवसर पाकर पीछे से आकर शूलपाणी शंकर ने त्रिशूल से उसका सिर काट लिया। तो पीछे से मारा गया, देखिए छल से मारा गया। तो हे नारद, तब उस गणेश का सिर कट जाने पर गणों की सेना तथा देवगणों की सेना निश्चिंत हो गई कि अब काम हो गया हमारा, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब हम शांति से बैठेंगे। तो ये उसके बाद नारद ने आकर देवी से सब कुछ निवेदन किया और यह भी कहा, हे मानिनी सुनिए, आप इस समय अपना मान मत छोड़िए, कि आपको मान छोड़ना नहीं है, अभी हारना नहीं है। अगर मारा गया तो ये भी गलत मारा गया, हम हारेंगे नहीं। तो हे नारद, इस प्रकार कहकर कलह प्रिय आप अंतर्धान हो गए। तो नारद को कह रहे हैं कि वो कलह प्रिय थे। अब वो वहां जाके पार्वती को क्या करेंगे, भड़काएंगे कि ये गलत मारा गया और आप भी कुछ ना कुछ कीजिए। लेकिन जब उनके पास शक्ति थी, जब मैल से उत्पन्न कर सकती थी, तो वो कर लेती, दूसरा कर लेती उत्पन्न। तो ये भी बड़ी ही विचित्र कथा है। क्या कहेंगे, उसी को जीवित करो। नहीं तो उनके पास तो शक्ति थी, कितने ही पुत्र उत्पन्न कर लो, रोज ही मैल निकलता है शरीर से। तो ये फिर आगे ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, शिव जी भी गणेश जी का शिरस छेदन कर जो ही दुखी हुए, उसी समय गिरजा देवी अत्यंत क्रोधित हो गई। तो उनको बड़ा ही क्रोध है। उन्होंने कहा, हाय मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मुझे बड़ा दुख उत्पन्न हो गया है। इसके मरने से तो मुझे बड़ा कलेश हुआ है। वह दुख किस प्रकार से भी दूर नहीं होता है, कि मेरा दुख दूर नहीं होता है। यह तो मेरा बड़ा ही प्रिय था बालक, जिसको मैं मानती थी, इसके अलावा कोई है ही नहीं मेरा। तो सभी देवताओं तथा गणों ने मेरे पुत्र को मार डाला है, अतः मैं उनका नाश कर दूंगी अथवा प्रलय कर दूंगी। अब उनको इतना क्रोध आया कि प्रलय का समय आ गया है। तो उन्होंने इस प्रकार दुखी हुई उन सर्वलोक महेश्वरी ने उसी क्षण कुपित होकर करोड़ों शक्तियों को उत्पन्न किया। फिर क्या हुआ, वो जो देवी बोली, हे शक्तियों, हे देवियों, तुम सब मेरी आज्ञा से प्रलय कर डालो। अब मतलब सब कुछ विनाश कर दो। मतलब एक चीज के होने से अब हमें शांति नहीं है, अब हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। यानी अब शक्तियों की क्या हुआ, भिड़ंत हो गई। शिव जी की शक्ति पहले थी, अब इनकी देखिए पार्वती की। तो हे सखियों, तुम लोग देवता, ऋषि, यक्ष, राक्षस तथा अपने तथा दूसरे सबको हठ पूर्वक खा लो। मतलब उन्होंने यहां तक कहा कि अब इनको खा लो सबको,
क्या ऐसी कोई आज्ञा कोई माता ऐसी कोई आज्ञा मतलब देगी क्या अपनी सखियों को, कह रही खा लो इनको सीधा। यानी कि मांसाहार करने की भी इसमें देखिए कथा है कि देवता ऋषि विषि को सब मुंह में डालो और खा जाओ। तो ये सब लिखा है इसमें। उस समय कराली, कुब्ज का, खंजा, लंब शीर्षा आदि अनेक शक्तियां देवताओं को हाथ से पकड़कर मुख में डालने लगी। वो सीधा ही खाने लगी, हाथ से पकड़ा मुंह में डाला बस सीधा। तो ऐसी उस संहार को देखकर हर ब्रह्मा, हरि तथा इंद्रादि सभी देवगण तथा ऋषि इस संदेह में पड़ गए क्या देवी अकाल में भी प्रलय कर देंगी। इस प्रकार उनमें जीवन की आशा समाप्त हो गई। उन्हें लगा कि अब तो हमारा भी जाने वाला है, हम भी इनके मुख में जाएंगे, सारे जितने देवता है तो मुख में डाल रही हैं, सीधे खा रही हैं। तो उनको भी भय उत्पन्न हो गया। क्या आप देखिए क्या ईश्वरों को भी भय उत्पन्न होगा, जो कि देव है बड़े बड़े, वो भी मतलब डर गए हैं। तो यदि गिरिजा देवी प्रसन्न हो जाए तो शांति हो सकती है, अन्यथा करोड़ों उपाय से भी शांति संभव नहीं है। तो फिर आगे फिर वो शांति के लिए आए। थोड़ा और मैं संक्षिप्त कर लेता हूँ, कहानी लंबी थी, बस थोड़ा एक पेज रह गया है। फिर आगे अपने जो है किशन जी थोड़ा सा व्याख्यान देंगे। तो वो सभी हाथ जोड़कर अंबिका के पास आ गए कि किसी तरह से शांति करो, नहीं तो हमारा हम तो गए काम से, कोई भी नहीं बचेगा, सारे खाए जाएंगे, मारे जाएंगे। तो उन्होंने बोली अब एक ही उपाय है, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और तुम लोगों के बीच प्रथम पूज्य हो तो यह संहार नहीं होगा। तो ये कंडीशन रख दी, शर्त रख दी। तो यह आज से सबका अध्यक्ष हो जाए। अब इसको टॉप में पहुंचाना है, ये तुमने बड़ा गलत काम किया है। और यदि तुम लोग उसे ऐसा कर दो तो लोक में शांति होगी, तभी मैं शांति करूंगी, नहीं तो अब शांति होने वाली नहीं है। अन्यथा तुम लोगों को सुख की प्राप्ति नहीं होगी, तुम सबके लिए अब सुख है ही नहीं। या तो मेरी बात मानो, उसको फिर से जीवित करो। तब यह सुनकर दुखित इंद्रादि सभी देवगणों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इस वृत्तांत को शंकर से निवेदित किया। यह सुनकर शिवजी ने भी देवताओं से कहा हम लोगों को भी वही करना चाहिए जिससे सारे संसार का कल्याण हो। अब वो भी पीछे हट गए कि अब मतलब मेरा बस भी चलने वाला नहीं है, अब मतलब पार्वती के कंट्रोल में आ गया, नियंत्रण उसका है। तो अतः आप लोग उत्तर दिशा की ओर जाइए और सर्वप्रथम जो मिले उसका सिर लाकर उसके गढ़ में जोड़ दीजिए। तो ब्रह्मा जी बोले तदंतर शिव जी की आज्ञा पालन करने वाले देवताओं ने ऐसा ही किया। गणेश जी का सिर लाकर विधि पूर्वक उसका प्रक्षालन करके उसका शरीर ले आए गणेश जी का, क्योंकि उसी पे ही अभी जो जो उसका सिर, किसी और का सिर उसका जोड़ा जाएगा। तो उसकी पूजा करी, प्रक्षालन किया, फिर वो उत्तर दिशा की ओर चल दिए। वहीं पर उन्होंने सर्वप्रथम एक दांत वाला हाथी मिला। तब उसी का सिर लाकर उन्होंने गणेश के शरीर में जोड़ दिया। तो एक दांत वाले हाथी का सिर उन्हें मिला, अब उसको मारा गया होगा। इसमें हिंसा भी हुई, देखिए एक गणेश का, एक हाथी वाले गणेश, एक हाथी वाला जो एक मतलब एक दांत वाला जो हाथी था उसके सिर को काटा गया, हिंसा की गई। तो उसका सिर काटकर उसके सिर पे जोड़ दिया गया। अब देखिए क्या किसी मनुष्य शरीर में हाथी का सिर लगना संभव है? तो उसका जो व्यास होता है डायमीटर भी मिलेगा नहीं उसका, क्योंकि हमारी जो गर्दन होती है छोटी होती है और हाथी की बहुत बड़ी होती है, तो कैसे फिट करा होगा उसको? तो ऐसा संभव नहीं है। और एक बार किसी का सिर कट जाए तो उसका पुनः पुनः जीवित होना कठिन है। लेकिन इस शिव पुराण में ऐसी ही कथाएं लिखी हुई है कि किसी का सिर काटा, किसी के सिर पे किसी का दूसरे का जोड़ दिया। ऐसे यक्ष को मारा था तो यक्ष के सिर पर बकरे का सिर जोड़ा गया था, ऐसे करके इस तरह का। क्या आज ऐसा है संभव? आज भी विज्ञान ने कितनी कर ली उन्नति, और ऋषि मुनि आज भी हैं, देवता आज भी हैं, अच्छे लोग तो आज भी हैं। क्या ऐसा आज है संभव? या तो विज्ञान के द्वारा या कोई कोई मतलब चमत्कार हो, या आपने देखा हो कभी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो जब आज नहीं होता तो उस युग में ऐसा संभव नहीं है। तो ये एक काल्पनिक कथा है, हमारे ऋषि मुनियों को निंदित करने के लिए ऐसी कथाएं लिखी गई हैं उल्टी सीधी। तो तब उसी का सिर लाकर उन्होंने गणेश के शरीर में जोड़ दिया। सिर जोड़कर सभी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर को प्रणाम करके यह वचन कहा, आपने जैसा कहा था वैसे हमने किया, अब इसके बाद जो कार्य शेष हो उसे आपको करना चाहिए। तो ये सब कथा मैंने बताई। तो यहाँ यह इस कथा का अंत होता है कि इस पे हाथी का सिर लगा दिया और फिर वो पूजनीय बना दिया गया। अब देखिए यदि हाथी का सिर है तो जो कि इंद्रियां होंगी, ज्ञान इंद्रियां होंगी, पशु वाली होंगी, वो उसमें मन बुद्धि वगैरह मनुष्य के नहीं होंगे। तो यदि हाथी का सिर लगाएगा, ज्ञानेंद्रियां भी पशु की है, तो फिर बुद्धि भी ठीक नहीं होगी। लेकिन इन्होंने ऐसा काम किया उल्टा सीधा, ये सब लिखा है इसमें। तो
अब देखिए, तो इसलिए वो कहा गया कि विघ्न भी करने वाले हुए, वो कहीं कहीं विघ्न करने वाले हुए या कहीं विघ्न नाश करने वाले हुए, तो दोनों तरह की कथाएं मिलावटी है, यानी कहीं तो ठीक स्वरूप मिलेगा। तो इसमें जो है 90% यानी 90% कुछ मतलब जितना है वो की झूठ है, और केवल जो इसके अंदर 10 जो कि बाकी का है प्रतिशत, वो ही ठीक है। तो इतनी ज्यादा मिलावट की गई है कि इन कथाओं पर विश्वास करना कठिन है। लेकिन आज के जो मनुष्य है वे सोचते नहीं है। मनुष्य का क्या अर्थ है, यानी मनु यानी मनन करने वाला, सोचने वाला कि क्या ठीक है क्या गलत है। लेकिन कोई सोचता नहीं है। जो किसी ने बोल दिया, कोई स्वामी है, कोई गुरु है, कोई भी आजकल बैठे हुए पद पर, वो भी इन कथाओं को कहते हैं, लेकिन इस पे चिंतन नहीं करते कि ये कथा मानने योग्य नहीं है, इसके अंदर बहुत सी त्रुटियां हैं, इससे महापुरुषों की बदनामी होती है उल्टा। लेकिन इस तरह की कथाएं प्रचलित हो गई, केवल आर्य समाज ही है जो उनका विरोध करता है, केवल एक ही बैठा है और बाकी सब इसको मानते हैं। तो आर्य समाज सत्य को लेकर चलता है, जैसे हमारा नियम है कि सत्य को ग्रहण करने में सर्वदा उद्यत होना चाहिए और असत्य को छोड़ने में भी सदा उद्यत होना चाहिए। तो असत्य को छोड़ना है, सत्य को ग्रहण करना है। सत्य से बड़ा धर्म नहीं है, कहा गया ना ही सत्यात् परो धर्मा, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सत्य से बड़ा धर्म नहीं है। लेकिन हम सत्य धर्म को ही हमने छोड़ दिया और ये उल्टी सीधी कथाओं को, जो असत्य कथाओं को मानना शुरू कर दिया। इससे महान पुरुषों की निंदा होती है। गणेश जी महान पुरुष थे, हमें कहते हैं वे देव थे, दिव्य गुण वाले थे, लेकिन वो ऐसे गुण वाले होंगे कि भी सबकी पिटाई करेंगे, सारे जितने देवता हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे, पिताजी को भी। तो ऐसे देव नहीं होते हैं। देव वो होता है जो कि अपने पितरों का आदर करे। अभी वो भी चलेगा पितृपक्ष, तो माता पिता की सेवा करने के लिए कहा गया। तो जैसे माता की सेवा करता था, ऐसे पिता की सेवा करनी भी आवश्यक थी, उनको भी आदर पूर्वक बिठाना था। और अतिथि सेवा भी कहा गया, हमारे जो पितर हैं, हमारे जो बड़े लोग हैं, तो उनकी भी सेवा करनी थी। तो जो ऋषि लोग आए थे उनकी भी सेवा करनी थी, उनकी पिटाई नहीं करनी थी। लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। तो ऐसे हमारे महान पुरुष नहीं थे, और ना ही पहले थे और ना ही होने चाहिए। तो यदि ऐसी कथाएं सुनेंगे तो फिर क्या क्या हमें मिलेगी शिक्षा? तो शिक्षा भी उल्टी मिलेगी। नहीं नहीं, गणेश जी का नहीं है, शिव जी की कथाएं भी हैं बहुत सारी। और एक मैं इसमें कथा बताता हूँ, आप देखिए इसमें क्या लिखा है कि जलंधर पत्नी वृंदा के पास जाने के लिए कहना, विष्णु द्वारा माया उत्पन्न कर वृंदा को सौंपने के माध्यम से मोहित करना, और स्वयं जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पातिव्रत का हरण करना। यानी ये विष्णु ने काम किया। इसमें लिखा है कि उन्होंने, राक्षस की पत्नी थी, जलंधर राक्षस था, उसकी पत्नी जो थी वृंदा थी, उसको मोहित किया, उसके साथ छल किया और उसके पातिव्रत का हरण किया। ये कथा है इसमें। देखिए ये अपने अपने जो देव लोग थे उनको कितनी कितनी प्रकार से निंदित किया गया है। और फिर वृंदा ने जब ये उसके साथ किया तो विष्णु को शाप भी दिया। मतलब हमारे महान पुरुषों को शाप भी मिल रहा है, ईश्वर को मान रहे हैं उनको शाप मिल रहा है। क्या ईश्वर को भी शाप से कभी वो होगा, जो है क्या कहते हैं, ग्रसित होगा? तो आप सोचिए। तो इसके बाद एक और देखिए क्या यहाँ लिखा है। एक इसके अलावा केवल एक का नहीं किया, औरों का भी वो किया, पातिव्रत हरण किया। एक और जगह लिखा है शंखचूड़ का भगवान शिव द्वारा वध। और इससे पहले उसने क्या किया, इन्होंने क्या किया, देवों ने सर्वत्र हर्षोल्लास शंखचूड़ का रूप धारण कर भगवान विष्णु द्वारा तुलसी के शील का हरण किया। तो इसने, भगवान विष्णु ने शंखचूड़ जो था उसका रूप कर लिया धारण राक्षस का, फिर उसके शील का भी किया हरण, तुलसी के शील का हरण। फिर ये लिखा है कि फिर शंकर जी, फिर उसने भी, तुलसी ने भी विष्णु को पाषाण होने का शाप दिया। देखिए एक कथा और इसमें ये लिखी है। तो ऐसे क्या देव हुए होंगे हमारे कि जो किसी का पातिव्रत का हरण करे? अब वो कोई कहे जी, इसमें ये लिखा आता है कि राक्षसों को मारा जाना संभव नहीं था कि जब तक उनकी पत्नियों का शील ना हरण करे। तो आप देखिए कि राम का भी युद्ध हुआ था राक्षसों के साथ, लेकिन क्या ऐसा किसी ने कहा, या ऐसा कोई इसमें घटना हुई कि राक्षसों का वध बिना इनकी पत्नियों के शील के हरण के होएगा नहीं? राम ने तो ऐसा कार्य नहीं किया। तो जब राम ने ऐसा नहीं कार्य, और विष्णु को कहते हैं कि राम को कहते हैं कि विष्णु का ही थे अवतार, तो यदि विष्णु का अवतार थे तो उनमें भी ये सारे रोग आने चाहिए थे। इसका मतलब विष्णु के अवतार नहीं था। अगर ऐसा पापी विष्णु लिखा गया है, तो जब राम ने भी ऐसा कार्य नहीं किया तो विष्णु ने भी ऐसा कार्य नहीं किया होगा। ये सब कथाएं विकृत है, ये हमारे महापुरुषों को बदनाम करने के लिए लिखी गई है। कोई पढ़ेगा तो ये फिर इन कथाओं को ही दूसरे लोग वर्णित करते हैं और इनसे निंदित करते हैं कि आपकी पुस्तकों में लिखा है और आप इसको छाप रहे हो।
अब कोई कहे कि ये मतलब प्रक्षेप, हम तो कहते ही हैं, लेकिन ये सारा मिलावटी है लगभग, और इसको छाप रहे हो तुम, इसकी इसकी कथा भी करते हो। अब कोई कहे जी हम नहीं मानते, लेकिन आपने छापी हुई है, गीता प्रेस ने ये छापी है। गीता प्रेस को बहुत बड़ा वो माना जाता है प्रकाशक, और ऐसी पुस्तकों को छापता है वो। हम लोग नहीं छापते हैं, ये हमारे द्वारा नहीं है। कोई कहने लगे जी आप कथा कर रहे हो, तो आपने किया है, हमने नहीं किया। हम तो आपको बता रहे हैं कि ये सब आपने लिखा हुआ है, हमने नहीं लिखा हुआ है। तो कई लोग कहते हैं जी आप वो इनका वो कर रहे हो कि आप इनकी निंदा कर रहे हो। हम नहीं कर रहे, आपने लिखा हुआ है। अगर ये कोई पुस्तक पढ़ ले, तो अगर कोई बुद्धिशील जीव होगा तो कहेगा कि क्या हमारे देव ऐसे थे। तो इस तरह की घटनाएं इसमें लिखी गई हैं। हमारे देवताओं को शाप मिल रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं वो। तो ये सब घटनाएं हैं।